Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class for 8th October 2021. I'm sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Do keep on taking all the necessary precautions, do keep on following all the COVID protocols and keep yourself healthy and safe. सिर्फ कोविड से ही सेफ नहीं रखना है, अभी बहुत इस समय वायरल फीवर भी बहुत होता है, कफ कोल्ड बहुत होता है, तो कीप योर सेल्फ सेफ एंड चिल्ड्रन प्लीज बी रेगुलर विथ योर ऑनलाइन क्लासेस. देयर आर सम चिल्ड्रन हु आर वेरी वेरी इरेगुलर, कभी आते हैं क्लास में कभी नहीं आते हैं, दिन भर में एक क्लास अटेंड कर लिया बाकी क्लासेस नहीं अटेंड किया, वीडियोस नहीं देखते. सो दिस इज़ माय sincere request to all of you that please be regular with your classes, attend all the classes, क्योंकि जो आप अभी सीख रहे हो वो आपको अगर अभी प्रॉपरली नहीं सीख पाओगे तो आगे you will face difficulties. So be regular with your classes, be regular with watching the videos and be regular with the work. अपना काम रोज का रोज कंप्लीट करते चलो. Okay, so we were doing unit number 7, that is these are and those are in grammar. We have completed the unit in the book. अभी मैं कुछ एक आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवा रही हूँ so that you can understand the difference. Where do we use this, where do we use that, where do we use these, where do we use those. ठीक है, जैसे this is used for something which is near us and singular, and these are is used if the noun or the naming word is in plural form. That is को हम कब यूज करते हैं, जब कोई चीज़ हमसे दूर है और सिंगुलर है, और कोई चीज़ प्लूरल है दूर है, तो हम दोज आर यूज करते हैं. तो एट टाइम्स इट मे हैपन, सेंटेंस दिया है कि आपको दैट इज मतलब कंप्लीट इसको करना है विथ प्रॉपर वर्ड, तो वेन एवर यू यूज दिस और दैट, अगर दिस या दैट हम यूज करते हैं तो उसके साथ हम हमेशा वी ऑलवेज यूज इज. विद दिस एंड दैट वी ऑलवेज यूज दिस बिकॉज इट इज सिंगुलर, एंड विद these and those we always use plural because they are in plural form. ठीक है, उसके साथ हम हमेशा are यूज करते हैं. with these and those we always use are. and one more thing, remember that is and are both are used for present tense. is and are दोनों को हम present tense के लिए यूज करते हैं. मतलब जब हम is या are यूज कर रहे हैं, that means we are talking in present tense. पास्ट टेंस के लिए मैंने बताया था, पास्ट टेंस के लिए हम वॉज या वर यूज करते हैं. ठीक है, दिस इज माई ड्रेस, दिस वॉज माई ड्रेस. अगर हम पास्ट टेंस में बात करते हैं तो पास्ट टेंस में फॉर सिंगुलर वी यूज वॉज एंड फॉर प्लूरल वी यूज वर. ओके, राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज से पता होना चाहिए, उसके लिए मैंने बताया वी आर लर्निंग द यूज ऑफ इज and are, this, that, these, those. Okay, तो प्रीवियस क्लास से मैंने एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवाई थी यूज ऑफ दिस एंड दीज. ओके, आज अभी करवाती हूँ दैट एंड दोज, कि कहाँ पे दैट यूज करोगे आप, कहाँ पे दोज यूज करोगे. ओके, सो द क्वेश्चन इज फिल इन द blanks with that or those. ठीक है, that या those से blanks को fill up करना है. First I will write the words. First is dash birds, packet, book, puppies, boat.
अभी मैं पहले जस्ट वर्ड लिख रही हूँ, बोट, बैग्स, ducks, shoe, flags, fan. Okay, now you have to fill in the blank with that or those. Okay, अभी that या those fill up करना है. मैंने क्या बताया था कि सी द नाउन, नाउन जो है नेमिंग वर्ड, उसका क्या फॉर्म है. ठीक है, यहाँ पे पूरा सेंटेंस नहीं है, यू जस्ट हैव टू फिल इन विद दीज, सॉरी दैट और दोज. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि दिस इज अ बुक. ठीक है, जैसे हमने अभी इसके पहले पढ़ा, दिस इज अ बुक. ठीक है, दीज आर बुक्स. ऐसे भी हम बोलते हैं, दीज आर बुक्स, दिस इज अ बुक्स. ओके, अभी यहाँ पे आपको दैट या दोज से फिलअप करना है. नाउ सी द फॉर्म ऑफ द नाउन, दैट इज नेमिंग वर्ड्स. यहाँ पे क्या है, बर्ड्स है. इफ द नाउन इज इन प्लूरल फॉर्म देन वी विल यूज these or those, and if the noun is in singular form then we use this or that. तो यहाँ पे हमें that and those से fill up करना है. so birds, that is plural form, तो ये क्या हो जाएगा, those birds. okay, those birds. then packet, packet that is singular form है. पैकेट का फॉर्म क्या है, सिंगुलर है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट पैकेट. अगर दिस दैट दोज दीज सारा है तो यू कैन यूज दिस ऑल्सो एंड यू कैन यूज दैट ऑल्सो, बट हियर वी हैव टू फिल अप ओनली विथ दैट एंड दोज. THAT, दैट पैकेट है ना, दैट पैकेट. देन बुक, बुक, बुक अगेन इज सिंगुलर, यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म है बुक का, तो क्या होगा यहाँ पे, दैट बुक. ओके, दैट बुक. देन पपीज, पपीज क्या है, पपीज इज प्लूरल, द सिंगुलर इज PUPPY. ठीक है, मैंने जब प्लूरल फॉर्म बताया था तो मैंने बताया था कि अगर वर्ड के लास्ट में Y आता है तो उसका प्लूरल फॉर्म में क्या होता है, Y इज रिमूव्ड एंड IES इज एडेड. PUPPIES, पपीज. तो नाउ पपीज इज प्लूरल फॉर्म, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, दैट यूज करोगे या दोज करोगे, यस, दोज पपीज. यहाँ पे क्या हो जाएगा, THOSE, दोज. देन बोट, बोट क्या है, बोट इज सिंगुलर और प्लूरल, बोट इज इन सिंगुलर फॉर्म, तो इसके साथ हम यूज करेंगे THAT, दैट. ओके चिल्ड्रन, दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस, आपके रिवीजन के लिए, क्योंकि ये आप भूल जाते हो, बुक में तो वेरी फ्यू एक्सरसाइजेज आर देयर, तो इसीलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेज करवा रही हूँ, सो दैट द कॉन्सेप्ट बिकम्स क्लियर टू यू. जो आप पढ़ रहे हो वो एकदम क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज बैग्स. बैग्स क्या है, बैग्स इज प्लूरल, बैग्स प्लूरल फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, THOSE, दोज बैग्स. DUCKS, डक्स. अगेन डक्स क्या है, डक्स इज इन प्लूरल फॉर्म, प्लूरल है, तो इसके साथ क्या होगा, THOSE, दोज डक्स. देन शू, SHOE, शू. शू क्या है, शू इज सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है शू, अगर प्लूरल होता तो SHOES, शूज. ओके, तो शू सिंगुलर है, इसके साथ क्या होगा, दैट शू, THAT, दैट शू. देन फ्लैग्स, FLAGS, फ्लैग्स. फ्लैग्स अगेन इज अ प्लूरल फॉर्म, S इज एडेड, S ऐड किया हुआ है, so that is flags is in plural form. तो उसके साथ हम क्या फिलअप करेंगे,
दैट फ्लैग्स और दोज फ्लैग्स, दोज फ्लैग्स। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, THOSE, दोज फ्लैग्स। एंड देन फैन, क्या होगा, दैट फैन और दोज फैन, सिंगुलर है FAN फैन, तो इट इज दैट फैन। ओके, सो आई होप द डिफरेंस बिटवीन दैट एंड दोज इज क्लियर। अभी समझ में आया कि दैट एंड दोज के बीच का क्या डिफरेंस है। दोज बर्ड्स, दैट पैकेट, दैट बुक, दोज पपीज, दैट बोट, दोज bags, those ducks, that shoe, those flags, and that fan. Okay, now after this I am going to do one more exercise. अभी एक और एक्सरसाइज करने जा रही हूँ, ठीक है। इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अभी जो हमने एक्सरसाइज किया वो फिल इन द ब्लैंक नहीं है, ओके। Now here you have to take the correct word. Two options are given, you have to take the correct option. Okay, so the question is TICK, tick the correct word given in the bracket. Take the correct word given in the bracket. Now first is Nikki, please paint. Now two words are there, okay, two options are there, this oblique these, PICTURE, picture. First I will write the sentences, okay, उसके बाद फिर हम इसको करेंगे। Then second is THOSE, those oblique that aeroplane is up in the sky. Okay, third sentence is this oblique these chairs are new. Okay, then fourth is blow this oblique these balloon. ब्लो का मतलब होता है फुलाना, जो बलून में हवा भर के फुलाते हो, दैट इज ब्लो द बलून। ओके, फिफ्थ इज दैट ऑब्लिक दोज पीकॉक्स, सॉरी यहाँ पे होगा दैट ऑब्लिक दोज पीकॉक ऑन द roof of the house is beautiful. One more sentence is there, but since there is no place on the board, इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। Okay, now with in each sentence two words are given, you have to take the correct option. The first is Nikki, please paint this oblique these picture. Now again, how do you identify? ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ पे जो नेमिंग वर्ड है वो आपको देखना है, ठीक है। यू हैव टू सी द नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड अगर सिंगुलर
फॉर्म में है तो दिस, एंड प्लूरल फॉर्म में है दिस दैट, और इफ इट इज इन प्लूरल फॉर्म देन दीज एंड दोज. ओके, अभी ये निकी भी सिंगुलर, निकी इज ऑल्सो नेमिंग वर्ड, बट यहाँ पे क्या है, निकी, somebody is asking निकी टू पेंट द पिक्चर. कोई एक पिक्चर है, उसको पेंट करने के लिए कोई निकी को बोल रहा है, तो पिक्चर यहाँ पे भी ये वर्ड देखना है, पिक्चर. ओके, नाउ दिस वर्ड इज सिंगुलर. पिक्चर क्या है, ये सिंगुलर है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ये जो जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके लिए हमें दिस या दैट या दीज या दोज यूज करना है. ओके, तो सिंस पिक्चर दिस इज सिंगुलर, तो हम क्या यूज करेंगे, प्लीज पेंट दिस पिक्चर. ओके, दिस. चिल्ड्रन, टुडे द टाइम इज ओवर. वी विल कंटिन्यू विद द सेम एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट क्लास. इसको मैं अभी इरेज नहीं करूंगी, इसको हम नेक्स्ट क्लास में भी इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो दैट इज ऑल फॉर द डे चिल्ड्रन. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.